14 है 22। और आपके डाउट है, आप क्या बोल रहे थे दोबारा बताओ। 138 को छोड़ के जो बाकी टिक किए हैं, तो मतलब 5 वाला हो गया आपका, 13 वाला हो गया, 15 ऑलरेडी मार्क्ड है, 16 मार्क्ड है, 22 मार्क्ड है। जो क्वेश्चन मार्क है उन्हीं के बारे में बोल रहे थे ना। तो चलो पहले करते हैं सबसे पहले। अच्छा, बाकी बच्चों का डाउट नहीं है, ये किया नहीं, टाइम ही नहीं होगा एक्चुअली। आप बताओ, कोई नहीं रहे, क्या टैलेंट है। 15 तक पहुंच गए। आपका क्या बोल रही। अरे भाई, ऑनलाइन पीडीएफ मिल जाती है यार, ये तो एक्सक्यूज मत दिया करो कम से कम, है। ये एक्सक्यूज आराम से अब पुराने हो गए, सर मैंने घर वाली नोटबुक में किया था, नोटबुक घर रह गई है, घर की लाइट चली गई थी, है। बुक देना बेटा। क्वेश्चन नंबर, सबसे पहले बात करते हैं 5। तो 5 वाला क्वेश्चन ये है, किस किस का डाउट है 5। किसको इंटीग्रेट करना है। क्यूब देख के कुछ आइडिया लग रहा है, क्या करें क्या ना करें। या तो क्यूब देख के समझो, या फिर साइन और कॉस एक साथ लिखे हुए हैं तब कुछ समझो। हाँ देखो, यहाँ पर अगर मैं ऐसा कर दूं कि मैं 8 से डिवाइड कर दूं बाहर, तो अंदर 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब ये बन जाएगा साइन ऑफ क्यूब एक्स इंटू में कॉस ऑफ क्यूब एक्स। हाँ, ये चीज अब नेक्स्ट स्टेप में पता चल जाएगा थोड़ा सा। साइन 2x क्या होता है, साइन 2x कॉस एक्स। बट यहाँ पे तो क्यूब है, बट ये जो 8 है ये किसका क्यूब है, देखा जाएगा 2 का क्यूब, साइन का क्यूब, कॉस का क्यूब। क्यूब को अगर मैं पूरा होल डाल दूंगा तो अंदर क्या आ जाएगा आपका 2 साइन एक्स कॉस एक्स, मतलब यहाँ पर आ जाएगा 1/x 2 का क्यूब साइन ऑफ क्यूब एक्स एंड कॉस ऑफ क्यूब एक्स। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन चल रहा है 1/8, इसको मैं 2 साइन एक्स कॉस एक्स इस पूरे का होल क्यूब कर सकते हैं क्या बेटा, है ना। और ये किसका फॉर्मूला है आपका, साइन 2x का। तो ये हो जाएगा 1/8 इंटीग्रेशन साइन ऑफ क्यूब 2x। क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हमारी, अब हो जाएगा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन अभी भी नहीं होगा बेटा। इंटीग्रेशन करने की आपकी जो मेन पावर है ना क्यूब वाला, वो नहीं होना चाहिए हमारे पास। अब इस क्यूब वाली चीज को हटाने के लिए हम लोग यहाँ पर बात करते हैं साइन ऑफ 3x। 3x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा 3 साइन एक्स माइनस है 4 साइन क्यूब एक्स। किसको पता है ना। तो नहीं पता है तो नोट डाउन कर लेना और याद कर लेना। साइन 3x जो होता है वो होता है 3 साइन एक्स माइनस है 4 साइन। एक बात याद रखना इस चीज के बारे में, इंटीग्रेशन विदाउट ट्रिग्नोमेट्री होगा ही नहीं, समझ ही नहीं आएगा, पल्ले ही नहीं पड़ेगा। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन विदाउट ट्रिग्नोमेट्री भूल जाओ। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आते हैं तभी इंटीग्रेशन कर पाओगे, तो दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो अब ध्यान से सोचो, यहाँ पर एंगल कितना था 3x, तो यहाँ एंगल कितना आ गया x, यहाँ पर कितना हो जाएगा। अब सोचो मुझे यहाँ पर क्यूब में एंगल चाहिए कितना 2x, तो मतलब यहाँ पर भी 2x होगा, यहाँ भी 2x होगा, तो यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा 2 का ट्रिपल एंगल हो जाएगा 6x। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं साइन ऑफ
6x को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 3 टाइम ऑफ साइन ऑफ 2x माइनस है 4 साइन क्यूब 2x। क्लियर है ये चीज? पक्का? मुझे वैल्यू किसकी चाहिए? साइन क्यूब x की। तो इस वाले टर्म को लेफ्ट साइड में ले आते हैं और इस वाले टर्म को ले आते हैं राइट साइड में। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 साइन क्यूब 2x इक्वल टू 3 वाला टर्म साइन ऑफ 2x, और ये उधर जाके माइनस हो जाएगा साइन ऑफ 6x। और 4 को भी डिवाइड में ले जाओ, तो जैसे ही 4 को डिवाइड में लेके जाओगे तो 1/8, तो यहाँ पर साइन क्यूब 2x बचेगा, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 3 साइन 2x माइनस में साइन ऑफ 6x एंड होल अपॉन में 4 dx। 4 को बाहर ले आऊं मैं, 8 4 जा बन जाएगा 32, और यहाँ पर आ जाएगा 3 साइन 2x माइनस में साइन ऑफ 6x dx। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, अब तो पावर नहीं है ना, वन है आराम से। तो 1/32, 3 एज इट इज, साइन 2x का हो जाएगा बेटा माइनस में कॉस ऑफ 2x अपॉन में 2, और ये हो जाएगा प्लस में बन जाएगा कॉस ऑफ 6x अपॉन में 6 एंड प्लस में क्या आपका आंसर। मत करो, मत करो। हाँ, लास्ट स्टेप में ही तो इंटीग्रेशन किया है, अभी तक तो इंटीग्रेशन किया ही था। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन 2x का डिवाइड बाई 2 भी होगा, 2x का डिफरेंशिएशन डिवाइड में आता है। तो साइन 2x का माइनस में कॉस 2x होगा, और ये जो 2x का जो अच्छा साइन 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? बस डिफरेंशिएशन। भाई एक क्वेश्चन बताओ यार, एक ही आंसर बताओ, दोबारा बताओ। 2 क्यों आया मल्टीप्लाई में, है ना? तो इंटीग्रेशन तो जस्ट डेरिवेटिव का उल्टा है, तो जो चीज वहां मल्टीप्लाई होती है वो यहाँ पर डिवाइड होगी, तो इसीलिए साइन 2x का माइनस में कॉस 2x, और 2x का जो वहां पे मल्टीप्लाई में हो रहा था वो आ जाएगा आपका ऐसे साइन का कॉस 6x अपॉन में। ठीक है, क्लियर हो गया? 5 के बाद करेंगे हम लोग प्लान क्वेश्चन नंबर 13। 13 किसका डाउट है? हाथ उठाओ। 13 और उसके बाद 14, 14 किसका डाउट है? होने वाला है। डाउट किसका था? डाउट क्यों था फिर? मेरा फोटो लगा लो घर पे। हो गया, आगे चले। कर दें आगे। तो नेक्स्ट बोला है क्वेश्चन नंबर 13 दैट cos 2x माइनस में cos ऑफ 2 अल्फा अपॉन में cos x माइनस में cos ऑफ अल्फा dx।
कौन बताएगा कैसे करेंगे इसको? इसमें सबसे पहली अप्रोच क्या होनी चाहिए? आप पहले तो ये सोचो, ठीक है अच्छी बात है, और कोई? ऊपर देखो एंगल कितना है आपका, 2x। नीचे एंगल कितना है? तो सबसे पहली चीज जो दिमाग में आनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि एंगल को सेम करो। अब 2x को अगर x में कन्वर्ट करना है तो आपके पास एक ही आइडेंटिटी है, कौन सी? हाफ एंगल फॉर्मूला। और नीचे भी अगर cos में है, तो अच्छा है ना कि cos वाली अप्लाई करें। तो मैं अगर cos 2x में cos वाली आइडेंटिटी अप्लाई करता हूँ हाफ एंगल, तो देखो हमारे पास cos ऑफ 2x इक्वल टू होता है बेटा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है ना? अरे होता है कि नहीं होता? हाँ बोल दिया करो यार। तो ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और माइनस में यहाँ पर जब अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, अपॉन में आ जाएगा cos x माइनस में cos ऑफ अल्फा। कंफ्यूजन है यहाँ पर? सिर्फ हाफ एंगल अप्लाई किया है मैंने। अब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और माइनस से मल्टीप्लाई तो माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा और प्लस 1 आ जाएगा इंटू में dx अपॉन में cos x माइनस में cos अल्फा। अब देखो माइनस 1 से ये कैंसिल आउट, क्या ऊपर से 2 कॉमन ले सकता हूँ मैं? क्या बचेगा मेरा? cos स्क्वायर x माइनस में cos स्क्वायर अल्फा। क्या उसको a प्लस बी और a माइनस बी से ओपन कर सकते हैं? तो मेरा पहला टर्म तो आ जाएगा cos x माइनस में cos अल्फा, और दूसरा आ जाएगा बेटा cos x प्लस में, और डिवाइड में क्या चल रहा था आपका? तो मेरे ख्याल से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो बचा आपके पास cos x प्लस में cos अल्फा, उसी को तो इंटीग्रेट करना है। cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है? sin x हो जाएगा सिंपल, प्लस में cos अल्फा का इंटीग्रेशन sin अल्फा है, ये कांस्टेंट टर्म है, और आप जो इंटीग्रेशन कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो, तो एक तरह से cos अल्फा इंटू 1 हो जाएगा। cos अल्फा एज इट इज और 1 का हो जाएगा x, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका x cos अल्फा n प्लस में c। ये क्वेश्चन था आपका। कंफ्यूजन है कहीं पर? हाँ ये तो, हाँ 2x का इंटीग्रेशन बताओ क्या होता है? हाँ x का सीधा x की कैसे पहुंच गया? हाँ भाई अगर 2x होगा तो 2 को एज इट इज लिख के इसका करोगे ना एक्स स्क्वायर बाई 2, क्यों कहाँ से आएगा बताओ? है ना? आपने सिर्फ x का किया है, 2 का क्यों नहीं किया? 2 एक कांस्टेंट टर्म है। इसी तरह से cos अल्फा है, अल्फा में कोई एक्स्ट्रा टर्म है क्या? नहीं ना। अच्छा ये बताओ अगर सिंपल 2 होता तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता बताओ? तो इसी तरह से cos अल्फा में x तो है ही ना, तो ये कांस्टेंट टर्म है, तो इसीलिए cos अल्फा का cos अल्फा इंटू एक्स, जैसे 2 का 2x, ऐसी cos अल्फा इंटू एक्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 14 हो गए ना आपके? 13 हो गया, 5 हो गया, 14 डाउट है। 14 किस किस का डाउट है? 14 किस किस का डाउट है? 14 में देखो बेटा,
14 एक्चुअली अच्छा डाउट है, सही बताऊं तो 14 एक अच्छा डाउट। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बोला था, जब मैं सब्स्टिट्यूशन की क्लास ले रहा था, सब्स्टिट्यूशन के मतलब हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट किया था, तो वहां पे एक चीज बोली थी कि इन जनरल हम लोग एक ऐसे टर्म को टी लेट करते हैं जिसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन के अंदर प्रेजेंट, और जिसको टी ले रहे हैं वो भी क्वेश्चन में हो। बट मैंने बोला था इन जनरल, तो मतलब इसके कुछ एक्सेप्शन केस भी होंगे ना, मैं किसी ऐसी चीज को टी ले लूँ तो क्वेश्चन में ना हो, वो भी पॉसिबिलिटी है। क्या बोल रहा हूँ फिर से, हम लोग जब भी किसी चीज को सब्स्टिट्यूट करते हैं या टी लेते हैं तो वो क्वेश्चन का ही पार्ट होता है, और उसका डिफरेंशिएशन भी क्वेश्चन के अंदर ही प्रेजेंट होता है ना। बट वो एक्सेप्शन यहाँ पर नजर आएगा आपको, बट इसका मतलब ये नहीं कि इसको करने का तरीका नहीं, कोई दूसरा तरीका भी है इसका। पहले हम लोग नॉर्मल तरीके से करते हैं और फिर मैं आपको इसका स्टैंडर्ड वे बताता हूँ। तो पहला क्वेश्चन 14th में ये लिखा हुआ है दैट cos x माइनस में sin x अपॉन में 1 प्लस sin 2x। ये जो मेथड है ना, इसको करने वाला ही बहुत ही स्पेसिफिक है बेटा, और जो मैं आपको बताऊंगा दूसरा वाला तरीका, वो हर किसी के लिए वैलिड होगा। यहाँ पर तो बहुत स्पेसिफिक वे आएगा। अब खुद थोड़ा सा सोचो, इस चीज को समझना एक बार कि 1 प्लस में साइन ऑफ 2x लिखा है डिनोमिनेटर आपका, या 1 को मैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ कि नहीं, और जो साइन 2x लिखा है उसको लिख सकते हैं 2 साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। साइन 2x की तो फॉर्मूला होता है। ये कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है आपको, ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर लग रहा है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, साइन एक्स प्लस में कॉस ऑफ एक्स और उसका, तो मतलब जहां पर मेरा 1 प्लस साइन 2x लिखा है उसकी जगह पे ये लिख सकता हूँ क्या मैं। तो मेरे पास ये क्वेश्चन आ जाएगा cos x माइनस में sin x, और नीचे आ जाएगा आपका sin x प्लस में cos ऑफ x का स्क्वायर। ठीक है, अब ये टर्म दिखाई दे रहा होगा, इसको t ले लेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन है ना ऊपर, मतलब मैं यहाँ पर अब sin x प्लस में cos ऑफ x को अगर t ले लेता हूँ तो sin x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बेटा, cos x का हो जाएगा माइनस में sin x, और ये बन जाएगा आपका dx इक्वल टू, क्लियर है बात। तो cos x माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स क्या आ जाएगा इसकी जगह पे, पूरा dt आ जाएगा, और अपॉन में टी स्क्वायर, राइट ना, इस पूरे को टी ले लिया था। इसी चीज को लिख सकते हैं इंटीग्रेशन टी की पावर माइनस टू डी टी। अब टी की पावर एन या फिर एक्स की पावर एन से इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो हो जाएगा टी की पावर माइनस टू प्लस में वन अपॉन में माइनस टू प्लस में वन एन प्लस सी। टी हो जाएगा टी की पावर माइनस वन अपॉन में माइनस वन प्लस सी, मतलब माइनस में वन बाई टी आ जाएगा प्लस में सी, और टी था क्या बेटा आपका sin x प्लस cos x, तो इट मीन दैट ये आ जाएगा माइनस वन अपॉन में sin x प्लस में cos ऑफ x प्लस में t आ जाएगा। कहां पर कंफ्यूजन है बताओ उसमें, अगर स्टार्टिंग में कंफ्यूजन इंटीग्रेशन की नहीं है, वो कंफ्यूजन है आपकी ट्रिग्नोमेट्री की। sin x cos x नहीं, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर x, और sin 2x क्या होता है 2 sin x cos x, हाफ एंगल फॉर्मूला। ये प्रॉब्लम इंटीग्रेशन की नहीं है, प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्री की। sin 2x का मैंने अभी क्लास में पूछा था ना स्टार्टिंग में, sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x। देखो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनता है, तो इसकी जगह पे मैंने वही तो पुट किया है। अब इसको फिर टी लेट कर लिया तो इसका डिफरेंशिएशन ये पूरा आ जाएगा, तो वो प्रॉब्लम इंटीग्रेशन की नहीं है।
अब इसके प्रॉपर वे पे आएंगे हम लोग कि इसको और दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं। हो गया। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले एक बार आप ट्राई करो जरा इसको। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स अपॉन में अंडर रूट ऑफ साइन 2x, इसको ट्राई करो। थैंक यू। दोनों मेरे लिए गए। अरे कुछ समझ क्या कर सकते हैं इसमें। अब यहाँ पर तो वो वाला केस पॉसिबल है कि आपका, हाँ? उससे क्या फायदा होगा, कॉस 2x आएगा आपका, कॉस 2x तो है ही नहीं ऊपर। कुछ है। हाँ भाई, देख लो कुछ बोल रहे हैं वो। चलो देखो बेटा, अब इसके हम लोग जनरल प्रोसेस में आते हैं कि इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो पहले तो ये देखो, अगर कोई भी आपके पास इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस या फिर माइनस कॉस एक्स, ठीक है, इंटू में डी, और नीचे आपके पास हो ए प्लस में बी या फिर माइनस साइन 2x और साइन एक्स प्लस या फिर माइनस कॉस ऑफ एक्स अपॉन में अंडर रूट के अंदर हो ए प्लस में साइन 2x। ठीक है, इस तरह का केस है। अब बी की वैल्यू अगर नेगेटिव हुई तो मतलब ये वाला साइन हमारा नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन है, जैसे पहला वाला क्वेश्चन हमारा सेम फॉर्म में था कि नहीं था,
तो अगर मैं इस वाले क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पर आपका cos x माइनस साइन एक्स था, 1 प्लस में साइन 2x था, तो मतलब a की वैल्यू 1 हो गई और b की वैल्यू भी यहाँ पर 1 ही है, 1 इंटू साइन 2x को लिख सकते हो ना उसको। और अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो ऊपर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो गया, नीचे a की वैल्यू 0 हो जाएगी और b की वैल्यू 1 हो गई होगी आपके पास, है ना। तो मतलब इनडायरेक्टली फॉर्मेट तो यही आने वाला है। तो अगर ऐसा कहीं पर भी आता है आपके पास, तो अगर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, ठीक यहाँ पे दे रखा है आपका, तो आपको हमेशा ही साइन एक्स माइनस में कॉस ऑफ एक्स को लेट करना है। अब ये चीज तो क्वेश्चन के अंदर नहीं होगी ना। मैं बोल रहा हूँ कि अगर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है तो आपको लेट किसको करना है, साइन एक्स माइनस, जैसे वहां पर उसी को देखो, वहां पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है तो आपको लेट करना होगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को। अब ये चीज क्वेश्चन में प्रेजेंट नहीं है बट फिर भी आपने इसको लेट किया। पहली चीज, अगर यहाँ पर माइनस हुआ तो ये भी तो हो सकता है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो, तो आपको साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स को लेट करना है। बेसिकली आपको साइन को चेंज करके ही लेट करना है। अब इसका फायदा क्या होगा वो भी देख लेते हैं। तो अगर मैंने साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को किया होगा, साइन एक्स का डिफरेंशियल कितना आ जाएगा बेटा, माइनस है, कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस में साइन एक्स, मतलब प्लस में आ जाएगा आपका साइन एक्स, ठीक है। अगर सोचो साइन एक्स का फिर से अगर प्लस होगा तो ये आपका माइनस में आपके पास आएगा ही नहीं आएगा, ये इंटू में आ जाएगा dx इक्वल टू, अब सोचो मैंने अगर साइन माइनस कॉस एक्स को t लिया होगा तो मेरे पास कॉस प्लस, और यहाँ पर इनडायरेक्टली कॉस प्लस साइन ही तो लिखा है, और इंटू में dx डायरेक्टली क्या बन गया मेरा, पूरा क्लियर। अब आते हैं हम लोग हैंडल करते हैं अपने डिनोमिनेटर को, यहाँ पर भी दिखा देता हूँ एक बार नजारा इसका। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मुझे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को लेना पड़ेगा क्या बेटा, ठीक है। ये चीज साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, और इसका हो जाएगा प्लस में dx इज इक्वल टू dt। कंफ्यूजन है कुछ, पूरा का पूरा न्यूमरेटर गायब हो जाएगा आपके पास, किसके साथ चले जाएगा, ये dt के साथ चले जाएगा, है ना। एक ही बार में पूरा न्यूमरेटर साफ आपका, ठीक है। अब इसके बाद में बात ये है कि हम लोगों ने जो ये डिनोमिनेटर है इसको कैसे हैंडल किया है। तो जहां पर आपने इसको टी लेट किया है, ठीक है, उस चीज को क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे करेंगे इधर की तरफ में स्क्वायर आ जाएगा, लाइक साइन एक्स, माइनस होगा तो माइनस, प्लस होगा तो प्लस में कॉस एक्स, इसका आ जाएगा स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा टी। क्लियर है ये बात। अब इसको ओपन करेंगे, देखो तो क्या आएगा आपके पास, साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस होगा तो माइनस बन जाएगा, प्लस होगा तो प्लस में आ जाएगा, टू साइन एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर। ये फिर से वन बन जाएगा बेटा आपका, वन माइनस या फिर प्लस और टू साइन एक्स, ये हो जाएगा साइन ऑफ टू एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक है ना। ये बात, इस टी स्क्वायर को इधर भेज दो, है कि नहीं, तो हो जाएगा वन माइनस में टी स्क्वायर इक्वल टू, माइनस होगा तो प्लस बन जाएगा उधर जाके, और प्लस होगा तो माइनस में साइन ऑफ। इनडायरेक्टली अगर मैं इस साइन को प्लस होगा तो माइनस होगा, तो ये यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस बन जाएगा आपका, और इधर वाले साइन हो जाएंगे कैंसिल आउट। तो अब जहां पर साइन टू एक्स होगा उसकी जगह पे आपके पास कुछ इस तरह का टर्म आपको, तो जहां पर साइन टू एक्स होगा वहां पे ये पुट कर देंगे और ये डायरेक्टली इंटीग्रेशन की फॉर्म बन जाएगी। देखो कैसे आएगी, मैं अगर इसको क्या कर दे, स्क्वायरिंग कर दे, तो मेरे पास लेफ्ट साइड में आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स माइनस में टू साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर। ये बन जाएगा क्या बेटा, वन
माइनस में साइन ऑफ 2x इक्वल टू टी स्क्वायर। इस टी स्क्वायर को इधर और साइन 2x को उधर भेज देंगे तो 1 माइनस में टी स्क्वायर साइन ऑफ 2x। ये बात क्लियर होगी? अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। ये पूरा किस में कन्वर्ट हो गया था आपका? dt में, अपॉन में ये अंडर रूट के अंदर साइन 2x उसको लिख सकते हैं 1 माइनस में, और ये किसका इंटीग्रेशन बन गया आपका? साइन इनवर्स का। क्वेश्चन खत्म। प्लस में से अब t की वैल्यू जो थी उसको लेट कर दो आप। बस इतना सा क्वेश्चन चाहिए। तो इस स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन को याद रखना है आपको। समझ आया? हो गया? एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करो जरा। करो इसको।
करो भाई क्वेश्चन जल्दी। हो गया? नहीं आ रहा? दिखाना कहाँ पे दिक्कत है। तो अब तो सिर्फ हाँ ठीक है ना, तो 60 को मल्टीप्लाई करो चल 1 - t² पे। देखो यहाँ पर अब sin x प्लस cos x है, तो इसका मतलब ये होगा कहीं ना कहीं कि sin x माइनस cos x को क्या ले लेंगे बेटा, sin x का हो जाएगा cos x और इसका हो जाएगा प्लस में sin x, dx इक्वल टू dt। तो बताइए पूरा टर्म तो मेरा dt में कन्वर्ट हो जाएगा आराम से, है ना। मैं इसको स्क्वायरिंग करूं इस वाली इक्वेशन, तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा बेटा साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स माइनस में 2 sin x कॉस ऑफ एक्स इज इक्वल टू t²। ये फिर से मेरा 1 हो जाएगा माइनस में साइन ऑफ 2x। ये हर बार वही आने वाला है बेटा, तो t² को उधर ले जाएंगे साइन 2x को उधर, तो 1 माइनस में t² इज इक्वल टू बन जाएगा साइन ऑफ। तो मेरा ये क्वेश्चन कैसा दिखाई देगा, इधर पूरा dt बन गया आपका 1/9 प्लस में 16 और साइन 2x जहां पर है उसकी जगह पे 1 माइनस t² डाल देंगे, तो यहाँ जाएगा dt 1/9, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 माइनस में 16t², तो ये बन जाएगा बेटा आपका 1/25 माइनस 16t² dt। अब अगर देखा जाए तो क्या मैं यहां से 25 को कॉमन ले सकता हूँ क्या? अच्छा ये किसी का जाना जरा सा फॉर्मूला लग रहा है क्या आपको इसका? a² माइनस x², और जिसका इंटीग्रेशन अभी तक पढ़ा नहीं है आपको, नहीं कराया, मतलब अभी इस क्वेश्चन को यहाँ पर छोड़ दो आप, क्योंकि यहाँ तक कर लिया है ना आपने, ठीक है। अगर यहाँ तक कर लिया तो इसके आगे का जो आप पैटर्न है इंटीग्रेशन के वो डिफरेंट टाइप के आते हैं आपके पास, जो हम लोग अभी करेंगे। मैंने एक्चुअली जो क्वेश्चन उठाया है बस इनमें से उठाया है, तो अभी हम लोग और डिफरेंट टाइप के इंटीग्रेशन के फॉर्मूले पढ़ेंगे जहाँ पर इसको आगे जाके सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। कुछ टाइम के लिए इसको यहाँ पर होल्ड कर दो, उसमें डायरेक्टली आपके पास फॉर्मूला आता है बेटा 1/a² माइनस में x² का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो वो इसमें लगाएंगे, बट ये कैसे आता है क्या होता है इसको आगे डिस्कस करेंगे।
बट अगेन इस फॉर्म से आपका ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगा जहां से आप डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। ये फॉर्म तो पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा? ठीक है ये चीज। तो इसको आगे चलते हैं एक बार। नेक्स्ट डाउट क्या था आपका? अच्छा ठीक है। 15, 16, 17। फिफ्टींथ वाला क्वेश्चन ये है, 10 cube 2x into the sec of 2x। 16 वाला है 10 की पावर 4x, और 17 वाला है sin क्यूब एक्स प्लस में cos ऑफ क्यूब एक्स अपॉन में sin स्क्वायर एक्स तो में cos स्क्वायर एक्स। वैसे ये डाउट किसका था? 16 वाला, इन 17 वाला? तो अलग अलग कर दो यार, डायरेक्टली साइन क्यूब अपॉन में ही करोगे, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, साइन अपॉन में आ जाएगा आपके पास cos स्क्वायर एक्स, तो 10x sec x बन जाएगा जो डायरेक्टली sec x का होता है। यहाँ पे भी करोगे तो माइनस कॉट एक्स का हो जाएगा। ठीक है। इसको देखो, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ बेटा, 10 क्यूब को 10 स्क्वायर 2x इंटू में 10 ऑफ 2x इंटू में sec ऑफ 2x, लिख सकते हैं ना ऐसा? अब ये जो 10 स्क्वायर 2x है, इसको क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, sec स्क्वायर 2x माइनस है 1 और इंटू में 10 ऑफ 2x इंटू में sec ऑफ 2x। ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो आप। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा, देखो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा लाइक sec स्क्वायर 2x इंटू में 10 2x इंटू में sec ऑफ 2x, एंड माइनस 1 के साथ करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 10 ऑफ 2x तो मैं sec ऑफ 2x। दो दो जगह इंटीग्रेशन लगा देते हैं अलग अलग करके। ठीक है ये चीज, कुछ फायदा हुआ है इससे? क्या यहाँ पर देखो ध्यान से, ये dx हो गया, इस वाले इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूँ मैं। इसमें अगर आप sec ऑफ 2x को ही ले लेते हो, इसमें sec x को क्या ले लेंगे, 2x, और sec 2x को क्या ले ले, तो sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, और sec x इंटू 10x तो है ना यहाँ पे, तो sec 2x का बन जाएगा आपका sec ऑफ 2x इंटू में 10 ऑफ 2x और इंटू में 2 dx इज इक्वल टू, बट ये 2 सच में मैटर करेगा क्या हमारा, 2 चला जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पर इसको मैंने t लिया था तो मतलब ये बन जाएगा टी स्क्वायर 1/2 बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा dt। ठीक है ये चीज भाई, मैंने इसको यहाँ पर ये जो sec स्क्वायर 2x है इसको मैंने t ले लिया sec 2x,
इसका हो जाएगा sec 2x इंटू में tan 2x इंटू में dx इंटू में 2 हो जाएगा। 2 को इधर भेज के आप चाहो तो यहाँ पे डिवाइड में 2 लिख देना आप, ठीक है। तो यहाँ पर ये sec 2x tan 2x इंटू dx कितना हो जाएगा dt बाई 2, बाई 2 बाहर आ गया, इसको लिया था t तो t स्क्वायर हो गया इंटू में dt आ गया। अब इसका डायरेक्टली t क्यूब बाई 3 हो जाएगा आपका। इसको हैंडल करते हैं, ये तो डायरेक्टली किसका है sec 2x का इंटीग्रेशन है कि नहीं है। तो यहाँ पर तो ये बन जाएगा आपके पास 1/2 t क्यूब बाई 3 और माइनस चल रहा था आपका, तो यहाँ पर आ जाएगा sec ऑफ 2x एंड डिवाइड बाई प्लस में c। बस t की वैल्यू पुट कर देना क्या आप sec 2x। तो इसका जो फाइनल आंसर बनेगा आपका वो 1/6 sec क्यूब 2x माइनस में sec ऑफ 2x डिवाइड बाई 2 प्लस में c आ जाएगा, ठीक है। tan की पावर 4x को देखो एक बार, अगर मैं इसको लिख दूं tan स्क्वायर x इंटू में tan स्क्वायर x, लिख सकते हैं कि नहीं। इतना याद रखना tan स्क्वायर हो tan की पावर 4 हो, आपका सेक के अंदर कन्वर्ट करने के बाद ही होगा बेटा, बिना सेक में नहीं होगा। इसको पहले वाले को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस में 1 इंटू में tan स्क्वायर एक्स। इसको फिर से अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू में tan स्क्वायर एक्स माइनस में tan स्क्वायर एक्स। क्लियर है ये चीज। इन दोनों को अलग अलग कर दो, सेक स्क्वायर एक्स इंटू में, या इसको थोड़ा सा मैं उल्टा करके लिख रहा हूँ, tan स्क्वायर को पहले लिख रहा हूँ इंटू में सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस, इसको फिर से लिख रहा हूँ बेटा मैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, लिख सकते हैं क्या। अब पहला इंटीग्रेशन ये रहा आपका, इसमें अगर सोचो tan x को मैंने t लिया तो tan x का डिफरेंस क्या होता है, आ गया ना आपके पास सेक स्क्वायर dx, मतलब ये t स्क्वायर dt बन जाएगा सिंपल आपका। इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली बन जाएगा tan x और 1 का क्या होता है सिंपल x हो जाएगा आपका। सारे टर्म हो गए, मतलब इसको अलग अलग लिख लेते हैं। पहला तो आ जाएगा मेरा tan स्क्वायर x सेक स्क्वायर एक्स, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा इंटीग्रेशन में सेक स्क्वायर एक्स एक्स, इसको माइनस माइनस प्लस में 1 लिए। यहाँ पर अगर मैं tan x को ले लूंगा t, t हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू, तो मतलब ये आ जाएगा सिंपल t स्क्वायर और ये पूरा बन जाएगा x में, तो t स्क्वायर का क्या हो जाएगा आपका t क्यूब बाई 3 और t था क्या आपका ये ना, तो tan ऑफ क्यूब x अपॉन में 3 माइनस में इसका कितना हो जाएगा बेटा tan x प्लस में 1 का हो जाएगा x और प्लस में आपका आंसर आ जाएगा। कहाँ पर कंफ्यूजन है बताओ। हाँ भाई हो रहा है, क्या हुआ कमला, परेशान लग रही हो, पक्का समझ में आया। क्या कह रहे हो, टी स्क्वायर डी टी, तो इसका टी क्यूब बाई 3 हो जाएगा ना, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, हाँ और टी था क्या आपका, तो वही लिख दिया टेन क्यूब एक्स अपॉन। आदित्य क्लियर हुआ पक्का। अब कुछ आ रहा है लेवल पे नहीं आ रहा है। 17 हो गया, 18, 18 किसका डाउट था, 18 था कि 19 में डाउट है। करें आगे, 19 वाला देख लो, ये क्या आ जाएगा, छोटा सा क्वेश्चन है, ये है 1 अपॉन में साइन एक्स एंड कॉस ऑफ क्यूब एक्स डीएक्स।
करना क्या है आपको, मैं यहाँ पर डिवाइड में cos x कर दूं, तो यहीं पे मल्टीप्लाई में करना पड़ेगा, मतलब cos x है कि नहीं। तो ये तो बन जाएगा मेरा 10 और ये बन जाएगा cos की पावर 4, जो कि ऊपर जाके क्या बन जाएगा आपका sec की पावर 4। समझ में आई बात। तो वो जो sec की पावर 4 होगा उसको मैं sec स्क्वायर x इंटू में sec स्क्वायर x लिख सकते हैं क्या। और नीचे क्या बचेगा बेटा आपका ये, अब sec की पावर 4 को मैंने स्क्वायर स्क्वायर में कन्वर्ट करने का मेन पर्पस था कि अगर मैं 10 को t ले लूंगा तो उसका sec स्क्वायर होना चाहिए ना ऊपर, तो ये तो उसको हैंडल कर देगा, ये वाला sec स्क्वायर x dx। अच्छा ये इसको फिर से 1 प्लस टेन स्क्वायर लिख सकते हैं ना, मतलब ये आ जाएगा आपका इस वाले को 1 प्लस में 10 स्क्वायर एक्स, ये तो एज इट इज रहेगा आपका sec स्क्वायर एक्स dx और अपॉन में 10x। अब सिंपल क्या करना है आपको, 10x को लेना है t, sec स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा 1 प्लस में t स्क्वायर अपॉन में t। अब अलग अलग कर देंगे उसको इंटीग्रेट। 20 भी डाउट था किसी का, 22 पे आते हैं डायरेक्टली पे। हो गया।
तो लास्ट डाउट क्वेश्चन देखो एक बार, वो ये है that 1 upon में cos x माइनस a इंटू में cos ऑफ x माइनस। अच्छा क्वेश्चन है, बट बहुत ही स्पेसिफिक टाइप का है। इंटीग्रेशन में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपको काफी स्पेसिफिक होंगे। स्पेसिफिक मतलब आप उसको उन्हीं तरीके से कर सकते हो और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है करने का आपके पास। ठीक है, इस तरीके के दो क्वेश्चन दे रखे हैं, ये है मिसलेनियस में। तो इसका आइडिया कहाँ से जनरेट होता है, पहले तो ये देखो, जो x माइनस ए है और x माइनस बी है, मुझे बताओ इनके बीच में कौन सा साइन अप्लाई करो जिससे x कैंसिल आउट हो जाए आपका, माइनस। जैसे माइनस यहाँ पर करूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा x माइनस ए और माइनस एक्स प्लस बी, कट जाएगा तो यहाँ पर b माइनस ए आ जाएगा, है ना। अब ये बहुत काम की चीज है आपके। कैसे, आपको क्या करना है, अच्छा b माइनस एक कॉन्स्टेंट टर्म होगा कि होगा, b माइनस ए अगर एक कांस्टेंट टर्म है, उस कांस्टेंट को अगर मैं साइन के साथ अप्लाई करूं तो कांस्टेंट ही आएगा। तो मान लो 30 डिग्री, ये कांस्टेंट टर्म है, तो साइन 30 भी कांस्टेंट ही होगा कि नहीं होगा। तो मैं अगर यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में साइन ऑफ b माइनस ए से मल्टीप्लाई कर दूं और बाहर कर दूं बेटा साइन ऑफ b माइनस ए से डिवाइड कर सकते हैं क्या, बट ये कांस्टेंट है याद रखना, है ना। ये डिवाइड में एज इट इज आएगा आपका cos ऑफ x माइनस ए इंटू में cos ऑफ x माइनस बी, यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन में साइन b माइनस ए। अब ध्यान रखना जो b माइनस ए था उसका जो ओरिजिन हुआ था वो इससे हुआ था, तो मतलब b माइनस ए की जगह पे ये पूरा पुट कर सकता हूँ क्या मैं, ये एंगल पूरा, इसका भी तो इनडायरेक्टली मतलब b माइनस ए ही है ना। तो यहाँ पर जो है मेरा साइन ऑफ b माइनस ए, उसकी जगह पे लिखने वाले x माइनस ए एंड माइनस में x माइनस। अब देखोगे सॉल्व करके तब भी माइनस ए ही आएगा आपका, फिर अपॉन में cos ऑफ x माइनस ए इंटू में cos ऑफ x माइनस एक्स। क्या मैं इसको cos ऑफ साइन ऑफ a माइनस बी के फॉर्मूले से ओपन कर सकते हैं, क्या होता है साइन ए cos b माइनस साइन बी, तो वही काम अप्लाई करना है। तो 1 अपॉन साइन b माइनस ए, ये बन जाएगा साइन ए मतलब x माइनस ए, cos b मतलब cos ऑफ x माइनस माइनस cos ए मतलब x माइनस ए इंटू में साइन बी, ये न्यूमरेटर आ गया पूरा। क्या डिनोमिनेटर को अलग अलग कर सकते हैं उसके साथ, कर सकते हैं ना आराम से, तो मेरे पास इसके साथ भी आ जाएगा और यहाँ पर भी आ जाएगा आपका। अब देखो इससे क्या फायदा हुआ, कैंसिल आउट, यहाँ पर ये कैंसिल आउट, यहाँ बचेगा टेन ऑफ एक्स माइनस ए आपका, एंड माइनस यहाँ पर बचेगा टेन ऑफ एक्स माइनस। और टेन का तो इंटीग्रेशन डायरेक्टली पता है ना हमको, पता है कि नहीं पता या फिर माइनस में यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन में साइन, इसको पहले लिख रहा हूँ माइनस है तो माइनस लॉग करेंगे तो माइनस प्लस बन जाएगा आपका लॉग ऑफ cos x माइनस बी इसका मॉड, और ये आ जाएगा log cos x माइनस ए का मॉड, फिर प्लस में, अब लॉग की प्रॉपर्टी से डिवाइड में आ जाएगा बेटा
ये इसका आंसर होगा। बुक सभी के पास है। इसको नोट डाउन करने के बाद में कोशिश करना मिसलेनियस का क्वेश्चन करने का। मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 11। हो गया। मिसलेनियस वाला क्वेश्चन करो बेटा, क्वेश्चन नंबर 11। सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर x माइनस है, x माइनस बी है, वहां पर x प्लस है और x प्लस बी है। आपका एंगल जो है आपका x प्लस ए एंड x प्लस बी है। हो गया।
हाँ बताऊँ कॉस को। अरे e के पावर log sin x जो है वो sin x ही है सिंपल, तो log तो कट जाएगा ना। आ गया। एक नए कुछ देखो अगेन, अगर आपके पास इंटीग्रेशन 1 में ए प्लस में बी साइन एक्स आ जाए, या 1 में ए प्लस में बी कॉस एक्स आ जाए, या फिर 1 ए साइन एक्स प्लस में बी कॉस एक्स आ जाए, या फिर 1 में ए साइन एक्स प्लस में बी कॉस एक्स प्लस में सी। इस तरह का इंटीग्रेशन कहीं भी आता है ना। तो उसको सॉल्व करने के लिए जो स्टेप नंबर 1 होना चाहिए आपका, वो ये है कि अप्लाई अप्लाई हाफ एंगल फॉर्मूला इन टर्म ऑफ टेन एक्स। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है कि आपको यही रूल अप्लाई करना है। सबसे पहला स्टेप होना चाहिए, अगर साइन एक्स है या कॉस एक्स है या साइन एक्स कॉस एक्स दोनों है, हर जगह पे आप हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा वाला? टेन एक्स वाला। अब टेन एक्स का हाफ एंगल क्या होता है? अगर कहीं पे साइन एक्स लिखा है तो वो होता है बेटा 2 tan x/2 अपॉन में 1 प्लस में टेन स्क्वायर। कहीं कॉस एक्स लिखा है तो वो होता है बेटा 1 माइनस में टेन स्क्वायर x/2 अपॉन में 1 प्लस में, मतलब पहले सभी को इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, फिर स्टेप 2, एट टेन x/2 इक्वल टू थ्री। अब इससे फायदा क्या होगा? देखो मैं यहाँ पर अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करूँ तो मेरा डिनोमिनेटर 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2 आएगा। यहाँ पर अगर मैं अप्लाई करूँ तो मेरा इसकी साइन एक्स की जगह पे 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो ये डिनोमिनेटर बनेगा मेरा। और डिनोमिनेटर देखा जाए, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर पे आके न्यूमिनेटर बन जाता है, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स हर किसी में ऊपर 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 न्यूमिनेटर में, और 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2 क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर x/2। तो अगर आप 10x/2 को t ले लेंगे तो 10x का डेफिनेशन क्या होता है? sec स्क्वायर x/2 आ जाएगा, और इंटू में 1/2। 1/2 मैटर करेगा नहीं, तो पूरा dt में कन्वर्ट हो जाएगा। और यही क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएगी आपके पास t के फॉर्म। ठीक है ना, इसको लिख लो एक बार।
अब देखो आगे देखो एक बार, कुछ न्यू इंटीग्रेशन के फॉर्मूला है जो आपके ऐड होने वाले हैं। क्या फॉर्मूला है जो आपको याद करना ही है बेटा, ठीक है। कैसे आए हैं इनको डिस्कस करेंगे हम लोग अभी, बट आगे चल के अभी ये फॉर्मूला कैसे आया है इसको डिस्कस करेंगे। टेन एक्स का डायरेक्टली हम लोगों ने माइनस लॉग कॉस एक्स यूज कर सकते हैं, बट वो कैसे आया था वो हम लोगों ने देखा था ना सब्स्टिट्यूशन से। इसी तरह से इनको भी देखेंगे कि कैसे आए, बट इन फ्यूचर आप इनको डायरेक्टली एज ए फॉर्मूले की तरह यूज कर सकते हैं। इसमें ये दोनों बिल्कुल सिमिलर टाइप के हैं, और इनको याद करने का सिंपल सा ट्रिक ये है, सोचो अगर एक ही जगह वन होता मेरा तो ये साइन का बन जाता कि नहीं बन जाता, वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स ही होता है। यहाँ ए है तो एक्स अपॉन ए आ जाएगा। यहाँ पर एक ही जगह वन होता तो वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर किसका हो जाता है, टेन इनवर्स का, तो वो भी टेन इनवर्स का ही है, बस एक ही वजह से वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए आ जाता है। और ये दोनों बिल्कुल सेम एज इट इज है, ठीक है। बट याद तो करना ही पड़ेगा, कोई दूसरा शॉर्टकट नहीं है इसमें। आप सोचो हर बार यहाँ पे निकाल लूंगा मैं, कोई फायदा नहीं है। बट हाँ मैं निकाल के बताता हूँ कि आया कैसे ये फॉर्मूला, ठीक है। तो पहला है जैसे हमारा वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो जैसे पहला वाला है आपका, तो लिखा ही नहीं है अभी तक, ओह जल्दी हाथ बुलाओ, हो गया। तो जैसे पहला है वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन टू ए लॉग ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन में एक्स प्लस। पहले वाले की बात कर रहे हैं, वन अपॉन ए एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर वन अपॉन टू ए लॉग ऑफ एक्स माइनस अपॉन में एक्स प्लस है। ये प्रूफ करना है, फिर से मान के फॉर्मूला आया कैसे, ठीक है ना। तो ये चीज जो है आपके पास वन अपॉन में इसको लिख सकते हैं कि एक्स माइनस ए एंड एक्स प्लस ए, है कि नहीं। कॉन्सेप्ट वही वाला है जो कॉस वाला हमने यूज किया था ना पीछे, कि एक्स माइनस ए एंड एक्स प्लस ए में मैं बीच में क्या साइन ऐड करूं कि हमारे पास एक्स कैंसिल आउट हो जाए, माइनस। तो जैसे माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स माइनस में ए माइनस एक्स माइनस ए आ जाएगा, ये कैंसिल आउट तो माइनस में टू ए बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा आपका। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं माइनस टू ए से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर है डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर माइनस टू ए से मैंने कर दिया, वन अपॉन माइनस में टू ए आ जाएगा, अपॉन में एक्स माइनस ए बन जाएगा और एक्स प्लस ए बन जाएगा आपका, ठीक है ना बेटा। अब ये माइनस टू ए इंडायरेक्टली यही तो था आपका, ये हो जाएगा वन अपॉन में माइनस टू ए इंटीग्रेशन इस माइनस टू ए को लिख सकते हैं एक्स माइनस ए एंड माइनस में एक्स प्लस ए, ठीक है ना। और डिवाइड में ये पूरा टर्म एक्स माइनस ए एंड एक्स प्लस ए। क्या मैं इनको अलग अलग कर सकता हूँ। तो वन अपॉन माइनस में टू ए क्या जाएगा एक्स माइनस ए अपॉन में एक्स माइनस ए इंटू में एक्स प्लस ए, माइनस में एक्स माइनस ए अपॉन में एक्स माइनस ए इंटू में एक्स प्लस ए। अब यहाँ पर देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, है क्या हो गया, एक्स प्लस ए था। बता दे रही है यार तुम लोग, है सभी को। सारा ध्यान तो वॉशरूम की तरफ है इसका। क्या बोल रहे हो।
कोई बात नहीं है, ब्रैकेट इस वक्त ये तो बाहर ही है हमारा। तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1/x+a। अब इस माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो 1/2 है, तो बाहर ही है, तो ये माइनस का हो जाएगा और ये माइनस माइनस, तो 1/x-a को पहले लिख लेंगे और -1/x+a यहाँ पर। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे 1/2a। अब देखो ये लीनियर फंक्शन बना कि नहीं बना सकता, इसका लॉग में आ जाएगा, लॉग ऑफ एंड माइनस में लॉग ऑफ x+a। लॉग की प्रॉपर्टी डिवाइड में आ जाएगा आपके पास, अरे आ जाएगा भाई, प्लस सी, टेंशन ना लो यार। फिर ये बन जाएगा हमारा 1/2 लॉग ऑफ x-a अपॉन में x प्लस और प्लस में सी आपका, ठीक है? हाँ, तो इतना बड़ा ये आता है। अब ऑब्वियसली बात है कि हर बार प्रूव नहीं करोगे इसको, ज्यादा बेटर है कि फॉर्मूला याद कर लो, है ना? इसी तरह से बाकी वाले फॉर्मूले भी यूज होंगे। तो उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट क्लास में ये फॉर्मूले याद होंगे आपको, है ना? और एक चीज, कौन खींच रहा है फोटो? और चीज, कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड किस किस को आता है? बहुत जरूरी है, बहुत 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 ज्यादा जरूरी। कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर सर सुना पहली बार है मैंने तो, नहीं सुना, पहले भी सुना है। अच्छा बताओ क्या होता है, आता है? आता है? क्या भाई, पूरा क्लास का फ्लो निकाल देते हैं। चलो चलो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं इस पे।